हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी को गुड इवनिंग। एक बार साउंड चेक करके बताएंगे, साउंड क्लियर है? क्या मेरी आवाज़ आप तक जा रही है? साउंड चेक करके बताएंगे। चलिए, साउंड चेक करके बताएंगे आप लोग। चलिए, साउंड क्लियर है? चलिए, साउंड क्लियर है? तो आज के क्लास में इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन को देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। ये नेमिंग गलती से हो गया है, इसको एडिट कर दिया जाएगा। क्लास में इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का क्लास होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का क्लास होगा। चलिए बच्चा, कुछ इशू आ गई थी जिसके कारण लेट हो गया थोड़ा क्लास। सॉरी फॉर डैट। चलिए, तो हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का आज लेक्चर 3 है। 2 क्लास ऑलरेडी हो चुका है, आज हम लोग क्लास 3 को देखने वाले हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का तीसरा क्लास है, ठीक है। इससे पहले हम लोग एरर के बारे में पढ़े थे। एरर क्या होता है हम लोग देखे थे। मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू को एरर कहते हैं। फिर हम लोग देखे थे जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का क्वालिटी कैसे निकालते हैं। तो क्वालिटी निकालने के लिए हम आपको बताए थे जो परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर हम लोग निकालते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट का क्वालिटी निकालने के लिए
उसका परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर, जिसको हम लोग लिमिटिंग एरर भी बोलते हैं, उसको निकालते हैं, ठीक है ना। और वहाँ से पता चल पाता है जो कोई इंस्ट्रूमेंट का क्वालिटी कैसा है। तो ये सारा चीज़ हम बता दिए थे। फिर टाइप्स ऑफ एरर हम आपको बताए थे। टाइप्स ऑफ एरर में हम आपको डिफरेंट सारा टाइप्स बताए थे, ग्रॉस एरर, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर। फिर सिस्टमैटिक एरर बताए थे 3 टाइप का होता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर, इन्वायरमेंटल एरर और ऑब्जर्वेशनल एरर। ये सारा चीज हो चुका था। उसके बाद बच्चा हम आपको एक्यूरेसी और प्रिसीजन बताए थे, एक्यूरेसी और प्रिसीजन बताए थे, ठीक है। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे रिजोल्यूशन एंड सेंसिटिविटी, ठीक है ना। उसके बाद टॉपिक चेंज हो जाएगा, तो आज का क्लास शॉर्ट ही रहेगा। शॉर्ट होने का कारण है जो इसके बाद ब्रिज पढ़ना है आपको, तो ब्रिज एक डिफरेंट टॉपिक हो जाता है, अलग टॉपिक हो जाता है, ठीक है ना। और ये बेसिक्स वाला पार्ट है मेजरमेंट का। मेजरमेंट क्या होता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, एरर क्या होता है, टाइप्स ऑफ एरर क्या होता है, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिजोल्यूशन, सेंसिटिविटी, ये सब जो है बेसिक पार्ट्स हो जाता है। तो चलिए हम लोग आज के क्लास में देखेंगे सबसे पहले रिजोल्यूशन को। रिजोल्यूशन की बात कर ले तो रिजोल्यूशन आप मोबाइल वगैरह में देखते होंगे, जितना ज़्यादा मेगापिक्सल का मोबाइल होता है उतना अधिक उस मोबाइल का रिजोल्यूशन होता है, ठीक है ना। रिजोल्यूशन उतना ही अधिक होता है। कह सकते हैं आप जितने क्लैरिटी से कोई पिक्चर को देख पाते हैं तो ये बताता है कि जो उसका रिजोल्यूशन जो है अच्छा है। मीन्स अगर कोई 20 मेगापिक्सल का कैमरा है और कोई कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, तो ऑब्वियस सी बात है जो 50 मेगापिक्सल का कैमरा है उसका रिजोल्यूशन क्या होगा, अच्छा होगा, उसका क्लैरिटी क्या होगा, ज्यादा अच्छा होता है ना, उसका क्लैरिटी ज्यादा अच्छा होता है। तो रिजोल्यूशन की बात कर ले, रिजोल्यूशन इज द स्मॉलेस्ट चेंज दैट कैन बी मेजर्ड विथ एन इंस्ट्रूमेंट। कह रहा है रिजोल्यूशन इज द स्मॉलेस्ट चेंज, छोटा से छोटा चेंज होगा उसको जो है मेजर करता है। जो इंस्ट्रूमेंट से छोटा सा छोटा चीज को जो आप मेजर करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको रिजोल्यूशन बोलते हैं। जैसे कैमरा है, कैमरा से आप कोई पिक्चर को क्लिक किए, ठीक है ना, तो कैमरा से पिक्चर को क्लिक किए तो पिक्चर क्लिक करने के बाद उसको जूम करेंगे और जूम करने के बाद छोटा से छोटा चीज, मान लीजिए किसी के फेस पे पिंपल है या फिर जो है मोल है फेस पे, अगर उसको भी आप देख पाते हैं मीन्स उस कैमरे का रिजोल्यूशन क्या होगा, अच्छा होगा। रिजोल्यूशन इज द स्मॉलेस्ट चेंज दैट कैन बी मेजर्ड विथ एन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट से जो स्मॉलेस्ट छोटा से छोटा चेंज जो होगा उसको जो हम लोग मेजर कर पाते हैं उसी को रिजोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे नंबर ऑफ पिक्सल्स, मान लीजिए कोई कैमरा है उसमें नंबर ऑफ पिक्सल्स, इसको हम लोग पिक्सल जो डॉट है उसको पिक्सल बोलते हैं। तो जितना अधिक पिक्सल्स होगा उतना अच्छा कैमरा का क्वालिटी होगा, ठीक है ना। इसीलिए देखते होंगे 50 मेगापिक्सल, 50 मेगापिक्सल, 30 मेगापिक्सल, तो जितना ज़्यादा मेगापिक्सल का कैमरा होगा क्लैरिटी उतना ही अच्छा होगा, रिजोल्यूशन उस कैमरे का उतना ही अच्छा माना जाएगा। इट इज ए मेजर ऑफ द ग्रैनुलरिटी और फाइननेस ऑफ द मेजरमेंट, ठीक है ना। ग्रैनुलरिटी और फाइननेस, ये फाइननेस उसका जो है क्लैरिटी को बताता है, फाइननेस को बताता है रिजोल्यूशन। इन द कंटेस्ट ऑफ इमेज और पिक्चर, इमेज और पिक्चर के टर्म में अगर हम लोग ले, रिजोल्यूशन इज ए मेजर ऑफ द शार्पनेस एंड क्लैरिटी ऑफ इमेज और पिक्चर। ये शार्पनेस बताता है, किसी भी इमेज का शार्पनेस या फिर उसका क्लैरिटी को बताता है, जो कितना जो है क्लैरिटी है उस इमेज में या उस पिक्चर में, ठीक है ना। जितना ज़्यादा पिक्सल्स आप यूज करेंगे कैमरा में उतना ज़्यादा क्लैरिटी होगा। लो पिक्सल का जो कैमरा है, अगर 5 मेगापिक्सल का कोई कैमरा है वो, अब 50 मेगापिक्सल का कैमरा है वो, तो दोनों में क्या हो जाएगा, 50 मेगापिक्सल का क्वालिटी अच्छा होगा और जिसमें ज़्यादा पिक्सल्स होगा उसका रिजोल्यूशन उतना ही अधिक होगा, ठीक है ना, उतना ही अधिक होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, रिजोल्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज। तो रिजोल्यूशन क्या होता है, स्मॉलेस्ट चेंज को बताता है, द मिनिमम क्वांटिटी इट कैन मेजर, ठीक है ना। मिनिमम से मिनिमम क्वांटिटी को ये मेजर करता है। चलिए, अंसारी एजुकेशन एकेडमी, हाय हाय हाय, ठीक है ना।
चलिए बच्चा, तो रिजोल्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा? द मिनिमम क्वालिटी इट कैन मेजर, जब मिनिमम क्वांटिटी इट कैन मेजर, कम से कम क्वांटिटी, छोटा से छोटा जो स्मॉल चेंज होगा उसको मेजर करता है इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। जो थोड़ा सा भी चेंज होगा उसको क्या करता है? मेजर्ड कर पाता है, ठीक है ना। द मिनिमम क्वांटिटी इट कैन मेजर, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चा सेंसिटिविटी, ठीक है ना, सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी क्या होता है? तो ये रेशियो होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द चेंजेज इन द आउटपुट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू द चेंज इन द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड। तो सेंसिटिविटी क्या है? तो ये रेशियो होता है। सेंसिटिविटी इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द चेंजेज इन द आउटपुट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू ए चेंज इन द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी बीइंग मेजर। जो क्वांटिटी को मेजर करना है उसमें आप चेंज करते हैं, उसके कारण आउटपुट में जो चेंज आता है, इसके रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंसिटिविटी बोलते हैं। सेंसिटिविटी को बच्चा एस से डिनोट करते हैं, सेंसिटिविटी को एस से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है? ये रेशियो होता है चेंज इन आउटपुट बट्टे चेंज इन इनपुट, इन्फिनिटेसिमल चेंज इन आउटपुट बटे इन्फिनिटेसिमल चेंज इन इनपुट कह सकते हैं, या डेल चेंज इन आउटपुट ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, बटे चेंज इन इनपुट। ये जो रेशियो होता है चेंज इन आउटपुट बटे चेंज इन इनपुट का जो रेशियो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंसिटिविटी बोलते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर की बैच कब से चालू हो रहा है? पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल। यूपी पॉलिटेक्निक का तो कोर्स यहाँ पे नहीं होगा। अगर आपके लिए फ्रूटफुल कुछ है तो आप उसको देख लीजिए। मेनली यहाँ पे बिहार पॉलिटेक्निक का कोर्स होता है, ठीक है। फिर भी अगर आपके लिए कुछ फ्रूटफुल है, ठीक है ना, जो कंटेंट, बहुत सारे कंटेंट आपको यहाँ पे दिखेगा, तो जो आपके लिए फ्रूटफुल है तो वहाँ से आप ले सकते हैं, गेन कर सकते हैं, ठीक है। मेनली यहाँ जो कोर्स चलता है वो बिहार पॉलिटेक्निक का चलता है, सभी ब्रांच का फर्स्ट सेमेस्टर का। it denotes the smallest change in the measured variable to which the instrument respond। ये जो सेंसिटिविटी है क्या कह रहा है? इट डिनोट द स्मॉलेस्ट चेंज इन द मेजर्ड वेरिएबल। मेजर्ड वेरिएबल में जो छोटा से छोटा चेंज होता है जिसको क्या करता है? इंस्ट्रूमेंट जो है रिस्पॉन्ड करता है। मीन्स जितना ज़्यादा सेंसिटिविटी होगा, अगर इंसान में ही जो इंसान ज़्यादा सेंसिटिविटी है वो ज़्यादा उसका एक्यूरेसी माना जाएगा। मीन्स किसी को आप कोई वर्क दे रहे हैं वो तुरंत करके दे रहा है, मीन्स वो इंसान क्या है? सेंसिबल है, वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। तो सेंसिटिविटी जो है छोटा से छोटा चेंज जो होगा इनपुट में, उसके कारण जो है आउटपुट में जो है चेंज, छोटा छोटा जो है चेंज करेंगे इनपुट में तो उसके कारण आउटपुट में भी चेंजिंग आएगा, उसी को हम सेंसिटिविटी बोलते हैं। और सेंसिटिविटी को बच्चा, सेंसिटिविटी को हम लोग एस से डिनोट करते हैं। ये रेशियो होता है चेंज इन आउटपुट बटे चेंज इन इनपुट, ठीक है ना। सेंसिटिविटी चेंज इन आउटपुट बटे चेंज इन इनपुट। जब भी सेंसिटिविटी की बात करें तो आप ये इसको लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द चेंज इन आउटपुट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू द चेंज इन द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड, ठीक है ना। तो ये रेशियो होता है चेंज इन आउटपुट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, आउटपुट में जो चेंजिंग आता है, ठीक है ना, टू ए चेंज इन द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी बीइंग मेजर, जो भी क्वांटिटी को मेजर कर रहा है उसमें जो चेंज आता है, दोनों का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग सेंसिटिविटी बोलते हैं, सेंसिटिविटी बोलते हैं। द सेंसिटिविटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज डिटरमिन्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ द रेसिस्टेंस ऑफ द मीटर RM एंड द सीरीज रेसिस्टेंस RS बाय द फुल स्केल रीडिंग इन वोल्ट्स। अब देखिए वोल्ट मीटर में आगे बताएंगे, तो वोल्ट मीटर में हम लोग क्या करते हैं? गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक रेसिस्टेंस को लगाते हैं, समझिएगा यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक रेसिस्टेंस लगाते हैं जिसको हम लोग मल्टीप्लायर रेसिस्टर बोलते हैं। और इसमें जो मीटर में जो करंट आएगा वो IM हो जाएगा, फुल स्केल करंट, और इसमें जो रेसिस्टेंस होगा वो RM हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा सेंसिटिविटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज डिटरमिन्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ द मीटर एंड द सीरीज रेसिस्टेंस RS
बाय द फुल स्केल रीडिंग इन वोल्ट। मीन्स सिंपल शब्दों में मैथमेटिकली हम लोग इसको करें तो सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा, सेंसिटिविटी इज इक्वल टू आर एम प्लस आर एस बट्टे ई। ठीक है ना, ये आर एम हो गया, मीटर में जो रेसिस्टेंस होगा, मीटर का जो रेसिस्टेंस होगा उसको आर एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आर एस हो गया, इसको हम लोग मल्टीप्लायर रेसिस्टर बोलते हैं। आर एस हो गया जिसको हम लोग मल्टीप्लायर रेसिस्टर बोलते हैं, जिसका वैल्यू क्या होता है, हाई होता है। जब हम आपको आगे बताएंगे बच्चा, इसका वैल्यू हाई होता है। जब गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में, जब गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं जिसको मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस बोलते हैं, जिसका वैल्यू हाई होता है, तो वोल्ट मीटर बनता है। ठीक है ना, तो सेंसिटिविटी इज इक्वल टू क्या होगा, आर एम प्लस आर एस बट्टे ई। ई हो गया वोल्टेज। ठीक है ना, एक्सप्रेसिंग द एबव एक्सप्रेशन इन यूनिट वी गेट, क्या हो जाएगा, ये आर एम प्लस आर एस मीन्स रेसिस्टेंस है, तो रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। और ये वोल्टेज है, तो वोल्टेज को वोल्ट में मेजर करते हैं और रेसिस्टेंस को ओम में मेजर करते हैं। तो ये याद रखिए, क्या हो जाएगा, सेंसिटिविटी इज इक्वल टू ओम्स बट्टे वोल्ट, ये इसका यूनिट हो गया। ठीक है ना, ओम पर वोल्ट में हम लोग मेजर करते हैं। यूनिट ऑफ इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिविटी इज एक्सप्रेस्ड इन ओम पर वोल्ट। ओम पर वोल्ट में हम लोग सेंसिटिविटी को मेजर करते हैं। ठीक है ना, ओम पर वोल्ट में मेजर करते हैं, ओम पर वोल्ट में मेजर करते हैं। सेंसिटिविटी इज इक्वल टू आर एम प्लस आर एस बट्टे ई भी होता है वोल्ट मीटर में। सेंसिटिविटी बराबर हो गया, इसका यूनिट हो जाएगा ओम, ये ओम में हो गया, और ये वोल्टेज है तो ये वोल्ट हो जाएगा। ओम पर वोल्ट में हम लोग सेंसिटिविटी को मेजर करते हैं, ओम पर वोल्ट में मेजर करते हैं। ठीक है ना, ओम पर वोल्ट में मेजर करते हैं। हाँ, सेंसिटिविटी इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज एस इज इक्वल टू 1 बाय फुल स्केल डिफ्लेक्शन करेंट। इसको हम लोग बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करेंट। देखिए, ऐसे भी हम लोग सेंसिटिविटी निकालते हैं, सेंसिटिविटी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बट्टे आई एफ एस डी। आई एफ एस डी क्या हो गया, एफ एस डी ये हो गया फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट बोलते हैं, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। अब देखिए, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट अगर आपको दे दिया तो आप सेंसिटिविटी निकाल सकते हैं, या सेंसिटिविटी दिया हुआ है तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, आराम से निकाल सकते हैं। सो सेंसिटिविटी इज सेड टू बी इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट IFSD। मीन्स ये रेसिप्रोकल होता है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट अगर अधिक होगा तो सेंसिटिविटी कम हो जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल है, डिनोमिनेटर में है। तो एक अधिक होगा तो दूसरा कम होगा, दूसरा अधिक होगा तो पहला क्या होगा, कम होगा, है ना। एक अधिक तो एक कम हो जाएगा। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट the full scale deflection current is 50 milliampere. Find the sensitivity, ऑब्जेक्टिव में इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, सेंसिटिविटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। सेंसिटिविटी निकालना है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट दिया हुआ है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट दिया हुआ है ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो क्या होता है, अभी हम लोग देखें, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 50 मिली एम्पियर दिया हुआ है। ठीक है ना, और सेंसिटिविटी निकालना है, तो सेंसिटिविटी इज इक्वल टू क्या हम लोग देखें,
सेंसिटिविटी इज इक्वल टू क्या देखे, सेंसिटिविटी इज इक्वल टू देखे 1/, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करेंट होता है, 1/, फुल स्केल डिफ्लेक्शन, तो 1/, कितना हो जाएगा 50 मिली एम्पियर है। इसको निकालना है तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 × 50 × 10⁻³ एम्पियर, क्योंकि 1 मिली एम्पियर बराबर क्या होता है 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है, और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। इस बात को भी दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है ना, इस बात को भी दिमाग में बैठा लीजिए। तो कितना आ जाएगा बच्चा, कितना आ जाएगा, तो 10/3 माइनस में था, ऊपर जाएगा तब प्लस में हो जाएगा, 10/3/50 हो गया, ठीक है ना, 50 हो गया। तो क्या होगा, ऊपर में हो गया 1000 10⁻³ ये कट गया 5 से, 20 × 5 = 100, 20 ओम पर वोल्ट हो जाएगा, ठीक है ना, 20 ओम पर वोल्ट। मीन्स सेंसिटिविटी इज इक्वल टू क्या गया, सेंसिटिविटी इज इक्वल टू क्या आ गया 20 ओम पर वोल्ट, ठीक है ना। सेंसिटिविटी को ओम पर वोल्ट में मेजर करते हैं, ओम पर वोल्ट में मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कोई भी दिया रहेगा, मान लीजिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट दिया हुआ है, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, उसका सेंसिटिविटी को निकाल सकते हैं, ठीक है ना, आसानी से सेंसिटिविटी को निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, सेंसिटिविटी ऑफ ए वोल्ट मीटर इज गिवन एज, सेंसिटिविटी ऑफ वोल्ट मीटर इज गिवन एज, वोल्ट मीटर का सेंसिटिविटी कह रहा है, तो वोल्ट मीटर का सेंसिटिविटी क्या होगा, तो हम आपको बताए सेंसिटिविटी को ओम पर वोल्ट में मेजर करते हैं, अभी बताए थे सेंसिटिविटी इज इक्वल टू क्या होता है, सेंसिटिविटी इज इक्वल टू क्या होता है RM + RS/E होता है, ठीक है ना। ये RM हो गया, मीटर में जो रेसिस्टेंस होगा उसको RM से डिनोट करेंगे, RS हो गया सीरीज में जो रेसिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं, सीरीज में जो रेसिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं, ये वोल्ट मीटर के लिए है बच्चा, याद रखिएगा, वोल्ट मीटर के लिए हम लोग सेंसिटिविटी निकालते हैं वोल्ट मीटर में। ये मल्टीप्लायर रेसिस्टर बोल दिए, इसमें जो रेसिस्टेंस हो गया RM हो गया, और इसमें जो करेंट है वो IM हो गया, ठीक है ना। तो सेंसिटिविटी इज इक्वल टू क्या हो गया RM + RS/E हो गया। इसका यूनिट क्या हो जाएगा बच्चा, ये रेसिस्टेंस है तो ओम में हो जाएगा, ओम्स बट्टे ये वोल्टेज है तो वोल्ट में हो जाएगा, ओम पर वोल्ट में। तो सेंसिटिविटी अगर वोल्ट मीटर का सेंसिटिविटी कह रहा है तो ओम पर वोल्ट में तो हम लोग मेजर ही करेंगे, बिल्कुल सही है ऑप्शन ए। दूसरा कह रहा है रेसिप्रोकल ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, तो ये भी हम लोग देख लिए, सेंसिटिविटी इज इक्वल टू क्या होता है 1/, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट 1/, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। तो ये दोनों सही है, ठीक है ना, ये दोनों का दोनों क्या है सही है, ठीक है। बोथ A एंड B हो जाएगा, बोथ A एंड B, ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो देख लेते हैं एक बार क्या क्या पढ़े हम लोग। सबसे पहले पढ़े थे मेजर्ड वैल्यू, मेजरमेंट क्या होता है, मेजर्ड वैल्यू क्या होता है, ट्रू वैल्यू क्या होता है, सब बता दिए थे। हम लोग डायरेक्ट आते हैं स्टैटिक एरर या एब्सोल्यूट एरर पढ़े थे, एक बार आपको रिवाइज करवा देते हैं। तो ये था AM - AT था, याद होगा आपका AM - AT, AM को हम लोग बोले थे मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू, और AT क्या था, तो ये था ट्रू वैल्यू बच्चा, ठीक है ना। मेजर्ड वैल्यू क्या बोले थे, मेजर्ड वैल्यू ऐसा वैल्यू होता है जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की मदद से मेजर करते हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है सर, तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे एमीटर हो गया जिससे करंट मेजर करते हैं,
वोल्ट मीटर हो गया जिससे वोल्टेज मेजर करते हैं, ओम मीटर हो गया जिससे रेसिस्टेंस मेजर करते हैं, मल्टीमीटर हो गया जिससे रेसिस्टेंस, करंट, वोल्टेज सब मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो ये सब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो मेजर्ड वैल्यू जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर करेंगे उसको मेजर्ड वैल्यू, और ट्रू वैल्यू ये कैलकुलेटेड वैल्यू या रेटेड वैल्यू इसको बोलेंगे। कैलकुलेटेड वैल्यू जो फार्मूला वगैरह के यूज करके आप कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटेड वैल्यू हो गया, ठीक है ना। और हम बताए थे इसको डेल ऑफ ए से डिनोट करते हैं, ये हो गया ए एम माइनस ए टी हो गया। और स्टैटिक करेक्शन याद होगा आपको, स्टैटिक करेक्शन क्या बताए थे, स्टैटिक करेक्शन बताए थे डेल ऑफ सी से डिनोट करते हैं, ये ए टी माइनस ए एम होता है। और स्टैटिक एरर और स्टैटिक करेक्शन में रिलेशन है, स्टैटिक एरर इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ स्टैटिक करेक्शन, मतलब एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा निगेटिव होगा। स्टैटिक एरर और स्टैटिक करेक्शन दोनों का वैल्यू इक्वल होगा, बट एक पॉजिटिव तो एक निगेटिव होगा। अगर एरर पॉजिटिव होता है तो स्टैटिक करेक्शन निगेटिव होगा, अगर स्टैटिक करेक्शन निगेटिव होता है तो एरर पॉजिटिव होगा। और हम आपको बताए थे एरर जो है पॉजिटिव कब होगा, ठीक है ना। तो एरर पॉजिटिव कब होगा, याद है ना, बोले थे ए एम माइनस ए टी है, तो जब ए एम जो है इफ मेजर्ड वैल्यू ग्रेटर देन ट्रू वैल्यू से ग्रेटर होगा तो एरर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ए एम जो है मेजर्ड वैल्यू लेस देन ट्रू वैल्यू के होता है तो एरर क्या हो जाएगा, एरर निगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना, एरर निगेटिव हो जाएगा। तो ये सारे चीज हम आपको बता चुके हैं, इस पे क्वेश्चन वगैरह भी करवाए थे बच्चा, है ना, क्वेश्चन वगैरह भी इस पे करवा दिए थे। उसके बाद हम आपको टाइप्स ऑफ एरर बताए थे, जस्ट रिकॉल कर दे रहे हैं, बेसिक चीज है, फिर हम लोग जो है आगे बढ़ जाएंगे। टाइप्स ऑफ एरर जिसमें बताए थे आपको 3 टाइप का होता है, ग्रॉस एरर जो कि ह्यूमन बीइंग के द्वारा होता है। सेकेंड टाइप बताए थे सिस्टमैटिक एरर जो कि सिस्टम के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। और सिस्टमैटिक एरर फिर 3 टाइप का होता है। सिस्टमैटिक एरर 3 टाइप का बताए थे, इंस्ट्रूमेंटल एरर जो कि इंस्ट्रूमेंट के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। अगर इंस्ट्रूमेंट पुराना हो गया तो वो एरर को प्रोड्यूस करेगा, या मिसयूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट का आप मिसयूज करते हैं फिर भी वो एरर प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। या शॉर्ट कमिंग इन द इंस्ट्रूमेंट में कोई खराबी आ जाता है उसके कारण भी एरर प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह के एरर को इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलते हैं। नेक्स्ट हम बताए थे आपको, नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गया। उसके बाद इन्वायरमेंटल एरर बताए थे, इन्वायरमेंटल एरर जो कि इन्वायरमेंट के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, बताए थे। इन्वायरमेंट के द्वारा जैसे कि इन्वायरमेंट में डस्ट पार्टिकल है, ह्यूमिडिटी है, नमी है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसके कारण जो एरर प्रोड्यूस हो गया उसको हम लोग इन्वायरमेंटल एरर बोलेंगे। और उसके बाद हम आपको बताए थे ऑब्जर्वेशनल एरर ऐसा एरर है जो ऑब्जर्वेशन के दौरान जब आप रीडिंग लेते हैं उसके दौरान जो एरर प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग ऑब्जर्वेशनल एरर बोलते हैं, ठीक है ना, ऑब्जर्वेशनल एरर बोलते हैं, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन के दौरान इस तरह का एरर देखने को जानता है। और ये एक था रैंडम एरर। रैंडम मतलब होता है अचानक, रैंडम मतलब क्या होता है बच्चा, अचानक, जिसके बारे में आपको पहले से पता नहीं होता है। ऐसा एरर जिसके बारे में पहले से पता नहीं होता है तो ऐसे एरर को हम लोग रैंडम एरर बोलेंगे, ठीक है ना। उसके कारण जो एरर आता है, ठीक है ना, जिसके अनप्रिडिक्टेड होता है, पहले से आपको उसके बारे में अनुभव नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह का एरर जो होगा वो रैंडम एरर में आ जाएगा, ठीक है। और ह्यूमन बीइंग के द्वारा जो है उसको हम लोग ग्रॉस एरर बोलते हैं। ह्यूमन बीइंग मतलब एक्सपेरिमेंटर जो है उसके द्वारा जो एरर प्रोड्यूस किया जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रॉस एरर बोलेंगे, ठीक है, ग्रॉस एरर बोलेंगे। नेक्स्ट उसके बाद एक्यूरेसी और प्रिसीजन हम आपको बताए थे। एक्यूरेसी
तो ट्रू वैल्यू के नज़दीक जो वैल्यू देगा, ट्रू वैल्यू का जो क्लोज वैल्यू देगा उसको हम लोग एक्यूरेसी बोलते हैं। मान लीजिए ट्रू वैल्यू जो है 5 वोल्ट है और इसके करीब 4.95 दे दिया, 4.96 वोल्ट दिया, 4.99 वोल्ट दिया, तो क्या बोलेंगे, ये जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो एक्यूरेट होगा, क्योंकि ट्रू वैल्यू अगर 5 वोल्ट है तो ट्रू वैल्यू के नज़दीक जो वैल्यू देगा तो बोलेंगे वो इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट है। और एक्यूरेसी जो है एरर पे भी डिपेंड करता है, जिस भी इंस्ट्रूमेंट का में एरर कम प्रोड्यूस होगा उसका एक्यूरेसी अच्छा होगा। तो एरर और एक्यूरेसी में रिलेशन है, एरर जितना कम होगा एक्यूरेसी उतना ही अधिक होता है, ठीक है ना। और प्रिसीजन क्या बताए थे, प्रिसीजन सेम वैल्यू जो है बार बार रिपीट किया। मान लीजिए कि जो आप मेजर कर रहे हैं तो एक बार आप मेजर किए तो 2.3 वोल्ट आया, फिर मेजर किए तो 2.31 वोल्ट आया, फिर मेजर किए 2.3 वोल्ट आया, फिर मेजर किए 2.31 वोल्ट आया, तो क्या बोलेंगे हम लोग, इसका जो है प्रिसीजन जो है इस इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज है, क्योंकि एक ही वैल्यू को बार बार प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना, या करीब वैल्यू को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना। आपको डायग्राम के माध्यम से हम बताए थे, डायग्राम के माध्यम से बताए थे, मानिए ये टारगेट है, ठीक है ना, और आर्चरी से तीर से आप मार रहे हैं, तो एक यहाँ लगा, एक यहाँ लगा, एक यहाँ लगा, एक यहाँ लगा, तो आसपास लग रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये प्रिसाइज है, ठीक है ना, ऐसे को प्रिसाइज बोलेंगे। एक ही वैल्यू जो है रिप्रोड्यूसिबिलिटी, ठीक है ना, या रिपीटेबिलिटी, एक ही चीज बार बार प्रोड्यूस करेगा तो क्या बोलेंगे, प्रिसाइज होगा। या नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर से हम लोग इसको पता करते हैं प्रिसीजन को, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगा, सिग्निफिकेंट फिगर, जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगा उतना ज़्यादा प्रिसाइज माना जाएगा। जैसे कि 3.33 है और एक है 3.3333, तो ये जो है ज़्यादा प्रिसाइज होगा, ज़्यादा प्रिसाइज होगा ये, क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें, ठीक है ना, और इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें, सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें, और इसमें कितना है, तो इसमें 5 है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगा उतना ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज माना जाएगा, ठीक है। तो ये सारे चीज हम आपको बता चुके हैं, ठीक है ना, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, ये सारे चीज को बता चुके हैं। रिजोल्यूशन और सेंसिटिविटी आज की क्लास में हम आपको दिखाई दिए, रिजोल्यूशन और सेंसिटिविटी, रिजोल्यूशन और सेंसिटिविटी तो हम लोग देख ही लिए आज के क्लास में, ठीक है ना। तो जो स्मॉलेस्ट चेंज होता है, ठीक है, रिजोल्यूशन इज द स्मॉलेस्ट चेंज दैट कैन बी मेजर्ड विथ एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट से छोटा चेंज को आप जब मेजर कर पाते हैं तो हम लोग उसका तो रिजोल्यूशन, जितना माइनर से माइनर चीज को आप मेजर करेंगे उतना अच्छा रिजोल्यूशन माना जाएगा उस इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है ना, और जितना अधिक रिजोल्यूशन होगा उतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा, ठीक है ना, उतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। तो ये बेसिक वाला पार्ट था जिसको हम लोग कवर कर लिए, ग्रॉस एरर, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर। शिवानंद पाठक बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है शिवानंद आपका, ठीक है। तो बेसिक हम लोग देख लिए, बेसिक वाला पार्ट कर लिए, ठीक है ना। इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे वो है ब्रिज के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है ना, डिफरेंट सारा डीसी ब्रिज और एसी ब्रिज के बारे में पढ़ना है, जो कि इससे अलग टॉपिक है बिल्कुल, तो न्यू टॉपिक है, तो उसको फिर नए सिरा से नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।